तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अनकन्विंसिंग रियल मैड्रिड ने जैसे तैसे अपने आप को अभी भी ला लीगा रेस में बना के रखा है। एंड अगर आपको पता है या नहीं पता है, उन्होंने सेल्टा वीगो को 2-1 हरा दिया है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, अगर आप सोच रहे हो कि रियल मैड्रिड ने इतना फैंटास्टिक मैच खेला कि सेल्टा वीगो ने भी उनसे फैंटास्टिक खेला इसलिए हम जीत गए, नहीं। सेल्टा वीगो वॉज अ मीडियोकर टीम, वो नॉर्मल अपना वही मीडियोकर गेम खेल रही थी। बट रियल मैड्रिड ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मीडियोकर गेम खेलो और हम तुमसे अच्छा खेलें। नहीं 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 नहीं, वी बिलीव इन इक्वालिटी, हम इक्वालिटी में भरोसा करते हैं। इसलिए तुम अगर 50% पे खेलोगे तो हम 15% पे खेलेंगे, अगर तुम 70% पे खेलोगे तो हम 35% पे खेलेंगे। एंड दिस इज हाउ रियल मैड्रिड प्लेड यस्टरडेज मैच। आपने जो गिटाफे वाला मैच देखा होगा उससे कुछ अलग नहीं था कल का मैच, कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं था। द ओनली थिंग विच वॉज इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड की किस्मत। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि रियल मैड्रिड क्यों इतना बेस्ट क्लब है, रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द बेस्ट क्लब ऑन द फुटबॉल प्लैनेट, रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब ऑन द प्लैनेट, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेटी गुड। बट आपको पता है एक चीज में रियल मैड्रिड बेस्ट है, विच इज द किस्मत। ये मैं खुद बोल रहा हूं, यस। जिस तरीके का मैच कल रियल मैड्रिड ने खेला, मुझे ऐसा लगता है कि आप आईएसएल की मतलब किसी टीम के साथ भी compete करा दो ना, मतलब आई लीग की टीम के साथ करा दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में, ये नहीं कह रहा हरा देंगे, बट शायद वो भी 1-0 1-1 टाइप का कहीं ना कहीं कर लेंगे। कोई अटैक नहीं, कोई डिफेंस नहीं, सिर्फ 2-3 प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे आप ये मैच जीत रहे हो। उससे पहले जो गटाफे वाला मैच था वो भी उसमें भी यही कहानी थी। उसमें भी आप सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर कोशिश कर रहे थे खेलने की, बट अनफॉर्चुनेटली गिटाफे ने आपको धो के रख दिया। तो गिटाफे का मैच थोड़ा सा स्लाइटली बेटर वर्जन ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। इस मैच में कोई फर्क नहीं अगर आप उन दोनों मैचों को साथ साथ चलाओगे। मेरे लिए शॉकिंग बात यह है कि अभी भी रियल मैड्रिड जैसे तैसे इस किस्मत के भरोसे ला लीगा टेबल में सेकंड पे बनी हुई है। और ला लीगा टेबल छोड़िए, वो अभी भी चैंपियंस लीग में बनी हुई है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, इस तरीके का गेम खेलने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मिड टेबल पे 10th 11th 12th पोजीशन पे आ जाना चाहिए। बट आई थिंक दैट इज वाई रियल मैड्रिड कि आपने इस तरीके के प्लेयर्स लिए हुए हैं जो अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे आपको जैसे तैसे तुक्का मार के किस्मत से इधर उधर कुछ भी करके जितवा देते हैं। एंड कल का मैच जो है वो भी बिल्कुल अलग नहीं था। मतलब अगर मैं कल के मैच की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में अगर मैं मैन ऑफ द मैच की बात करूं कि कल के मैच में मेरे अकॉर्डिंग मैन ऑफ द मैच कौन था, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 प्लेयर्स थे जो मैन ऑफ द मैच थे, जिन्होंने आपके लिए मैच बचवा दिया, या फिर 3 प्लेयर कह सकते हो मोटा मोटा। इन 2-3 प्लेयर्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा कल के मैच में बात करने के लिए था। सबसे पहले मैं उस प्लेयर के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा जिसके बारे में आप सब लोग बिल्कुल बात नहीं करते हो। एंड आप मोस्टली, आप में से जो आधे लोग हैं वो उस प्लेयर को बेच देना चाहते हैं, बिकॉज आप लोग गेम को उस तरीके से नहीं देखते हो, विच इज चुआमेनी ने जो कल सेल्टा वीगा का गोल पड़ा था, शायद उसमें ट्रैकिंग थोड़ी बेटर कर सकता था। उस ट्रैकिंग के अलावा, उस गोल के अलावा, चुआमेनी डिड एवरी पॉसिबल थिंग। उसने आपके लिए गोल स्कोर किया, उसने आपके लिए इंटरसेप्शंस किए, उसने आपके लिए पासिंग करी। ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच। और ये चीज मैं बार बार कहता हूं कि चुआमेनी को आप फ्रीडम दो, चुआमेनी को खेलने का मौका दो। He is one of the best CDM. मैं कह रहा हूं, if he is not the best, he is one of the best. आप लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है? काइसेडो बहुत बढ़िया है, उसके गोरेट्स्का बहुत अच्छा है, या फिर हाइपोथेटिकली पेड्री बहुत बढ़िया है इधर से उधर से। अरे सब अच्छे हैं, नोबडी इज डिनाइंग दैट। बट आपका लड़का भी बुरा नहीं है भाई। ही इज द सेम गाय जिसको लेने के लिए लिवरपूल जो है आपसे मत्था मार रही थी, यूनाइटेड आपसे परेशान कर रही थी। आप लोगों को भी वो चाहिए था उस टाइम पे। सो आई ऑलवेज से डोंट डिसरिस्पेक्ट अ प्लेयर। ही इज अ अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर इन फ्रेंच टीम। कुछ तो रीजन होगा ना भाई। डिशैम्स जैसा आदमी जो बेंजेमा को मौका नहीं देता है, वो चुआमेनी को कॉन्टिन्यूस खिला रहा है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। आप कभी उसको सेंटर बैक खिला देते हो, कभी उसको मिड में खिला देते हो, कभी उसका रोल वो कर देते हो, कभी उसको फ्रीडम देते हो, कभी नहीं देते हो। अरे उसका एक रोल डिफाइन करो, उसकी एक पोजीशन डिफाइन करो, उसकी टैक्टिक्स जो है वो यहाँ पे उसको फिट करो, एंड ही विल बी द वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर फॉर यू। आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। एंड चुआमेनी ने कल आपको ये चीज़ करके दिखाई। एंड आप मानो या मत मानो, जो कल मेरे लाइव में बोल रहे थे कि हमें चुआमेनी को बेच देना चाहिए, बेच देना चाहिए, आपको प्लीज़ कल का मैच दोबारा देखने की जरूरत है। उसके बाद जो सेकंड प्लेयर है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको, हमको, किसी को कोई शर्म नहीं होगी ये बोलने में या एक्सेप्ट करने में, हम कोर्तोआ के बिना कोई भी मैच नहीं जीत सकते हैं। मुझे ये बोलते हुए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि मैं मे बी कसियास के टाइम के बाद शायद आज ये चीज़ सोच रहा हूँ कि एक कीपर के बिना शायद हम मैच नहीं जीत पाएंगे, विच इज़
थोड़ा सा शेमफुल फॉर रियल मैड्रिड कि यू बोस्ट लाइक द वर्ल्ड्स बेस्ट अटैक इन फुटबॉल टेक्निकली ऑन पेपर्स, और आपको एक अपने कीपर के ऊपर कहीं ना कहीं जिंदा रहना पड़ रहा है। मैच पर मैच, मैच पर मैच, मैच पर मैच बेल्जियन ने ये दिखा दिया कि वाई ही इज द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। मैं पहले जैन ओब्लाक को मानता था, मैं उसके अलावा बहुत सारे और प्लेयर्स को भी मानता था, बट अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग नो बायस्ड, मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर बोल रहा हूँ, कोर्तुआ इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल इज द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। एटलीस्ट 2 क्रूशियल सेव्स, अगर वो क्रूशियल सेव्स नहीं होती, रियल मैड्रिड इस मैच में बाहर हो चुका था। रियल मैड्रिड ड्रॉ छोड़ो, इस मैच को ऑलमोस्ट 3-1 हम हार चुके थे दोबारा। सेल्टा विगो ऐसी टीम है जो आपको इस चीज पे छोड़ती नहीं। सो हैट्स ऑफ टू कोर्तुआ भाई के पोस्टर और मूर्तियां लगवा दो बर्नेबाउ में, नहीं तो इसके बिना अगेन लाइक आई एम सेइंग, आई एम वेरी शॉक्ड कि हम अभी भी ला लीगा में सेकंड है। इवन दो बार्सिलोना के पास एक मैच है, वो अभी भी पॉइंट ड्रॉप करेंगे, ऐसा नहीं कि वो पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करेंगे, बट वी आर स्टिल इन ला लीगा इन चैंपियंस लीग समहाउ। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस के बारे में। अगर हम डिफेंस के बारे में बात करें तो मुझे सबसे पहले बात करनी चाहिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के बारे में। पुअर डिफेंडिंग, जो सेल्टा विगो का पहला गोल पड़ा था, इतनी वाहियात डिफेंडिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने करी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अटैकिंग वाइज भी बात करो तो एक बहुत प्यारी सी लॉन्ग बॉल डाली थी उन्होंने विनीसियस को, जो विनीसियस कन्वर्ट नहीं कर पाया था गोल में। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो फर्स्ट हाफ में थी, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मैच में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। डेफिनेटली उनका एक असिस्ट बनता था जो शायद वहां पे बन जाता। उसके अलावा उन्होंने 13 क्रॉसेस जरूर दिए हैं, बट उसमें से कुछ कनेक्ट हुए, कुछ नहीं हुए। बट द गेम इज नॉट अबाउट क्रॉसिंग, द गेम इज अबाउट डिफेंडिंग ऑल्सो। भाई यू आर अ फुल बैक, यू आर अ राइट बैक, तो आपको जो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डिफेंडिंग का। बट अनफॉर्चुनेटली कल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने काफी दिन बाद, लास्ट 2-3 मैचों में बहुत अच्छा खेला ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, इसलिए मैं कल के मैच में एक पास दे सकता हूं, क्योंकि हम मैच भी जीत गए और ठीक है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि obviously he consistently tried to create danger, but unfortunately कल के लिए ट्रेंट अलेक्जेंडर का दिन थोड़ा सा ऑफ था। उसके बाद बात करते हैं हमारे मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ा से इनकंसिस्टेंट प्लेयर की, दैट इज राउल एसेंसियो। कल का जो मैच था, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफसाइड ट्रैप वाला जो खिलाने की कोशिश कर रहे थे आर्बेलोआ, उसको होल्ड करने के लिए राउल एसेंसियो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था। कभी कभी ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जा रहा है, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि यार ये इतना ढीला क्यों हो जा रहा है। राहुल एसेंसियो नीड्स टू फाइंड अ करेक्ट बैलेंस बिटवीन अग्रेसिवनेस एंड कामनेस, जो कि मुझे लगता है कोई उनको सिखा नहीं पा रहा है। कभी कभी वो इतना बढ़िया खेल देते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल बेकार खेल देते हैं। राहुल एसेंसियो को अपनी फॉर्म यहाँ पे पिक करनी पड़ेगी, और फॉर्म पिक करने के लिए उनको कंसिस्टेंसी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे सबसे खतरनाक मतलब एक रैश डिसीजन मेकर जो है वो यहाँ पे राहुल एसेंसियो बने हुए हैं, जो उनके करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। मैं उसको पब्लिकली बहुत डिफेंड करता हूँ, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम एज अ प्लेयर। ही सेव्ड रियल मैड्रिड सो मेनी टाइम्स विद हिज परफॉर्मेंस, बट ये अप एंड डाउन वाला जो चीज है ये यहां पे चल नहीं पाएगी बहुत ज्यादा दिन। उसके बाद बात करते हैं राउल एसेंसियो के पार्टनर विच इज एंटोनियो रुडिगर। इनको भी वही हाई लाइन जो मैंने जो ऊपर बताया राउल एसेंसियो के लिए, मुझे लगता है इनको भी वो प्रॉब्लम फेस हुई थी, बट ये वॉज रुडिगर वॉज स्लाइटली मोर स्टेबल। ऐसा नहीं कि बहुत बेटर खेला, बट हाँ राउल एसेंसियो से कुछ ज्यादा स्टेबल थे। एंड उसके अलावा इन्होंने कुछ फैंटास्टिक क्रूशियल क्लियरेंसेस भी करी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस गेम यस्टरडे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी नी की प्रॉब्लम है वो अभी भी यहाँ पे बनी हुई है, और ये 100% फिट नहीं है। एंड दैट इज वाई आई फील कि एटलीस्ट आपको 1 से 2 सेंटर बैक तो इस सीजन खरीदने पड़ेंगे, बिकॉज एज पर मी डेविड अलावा, एंटोनियो रुडिगर एंड एडर मिलिटाओ भी शायद कहीं ना कहीं, कंसिडरिंग जिस तरीके से वो इंजर्ड रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को आपको कहीं ना कहीं बेचना पड़ेगा। एंड अगर आप उनको बेच दे रहे हो तो निको स्लॉटरबैक तो आ ही रहे, साथ में आपको एक सेंटर बैक की जरूरत और पड़ेगी। डीन हाउसन आपके पास है, राउल एसेंसियो आपके पास है, स्लॉटरबैक आपके पास आ जाते हैं, मे बी कोनाटे को आप ले आते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैकोबो रमोन आपके पास आ जाएंगे, 5 से 6 सेंटर बैक आपके पास हो जाएंगे, तो नेक्स्ट सीजन वुड बी अ ग्रेट फिट। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस के मैन ऑफ द मैच की, जिसकी मुझे लगता नहीं था मैं कभी बात करूंगा, विच इज फर्लैंड मेंडी। कल का मैच फर्लैंड मेंडी ने इस तरीके से खेला कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट बैक खेल रहा है। हमने ऐसा प्लेयर कभी देखा ही नहीं है। मतलब आप सोचो कि ही हैड अ वेरी सॉलिड शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड। इयागो आसपास को भाई ने इतने ढंग से रोक के रखा, एंड
बहुत ही लेट, आई थिंक 93rd मिनट के आसपास इन्होंने इयागो आसपास जो है उसको एक फैंटास्टिक गोल करने से रोका। एक बहुत ही मैसिव इंटरवेंशन जो थी वो मेंडी की तरफ से आई। प्लस द अनदर थिंग, कल मुझे अटैक करते हुए भी दिखे, रन्स बनाते हुए दिखे, बिल्कुल डी के अंदर घुसते हुए दिखे। मे बी ही हैड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आरबीएलओ फॉर दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसी, क्योंकि वो इंटरवेंशन के मोमेंट कुछ देर बाद ही फेडे वेलवर्डे ने अपना विनर मारा, जो कि ऑब्वियसली स्लाइटली नॉट स्लाइटली प्रॉपर लग के गया था डिफेंडर से, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। माई पॉइंट इज दैट ही हैड अ फैंटास्टिक गेम, ही वॉज डिफेंडिंग प्रॉपरली, ही वॉज कवरिंग फ्रॉम फॉर राउल एसेंसियो, ही वॉज अटैकिंग, ही वॉज टैकलिंग, डिफेंडिंग फुल ऑन। अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस मेंडी आपको दे सकता है कॉन्टिन्यूस लेवल पे, तब आपको उसको रखने के बारे में सोच सकते हो, बट आई स्टिल फील हमारे पास अल्वारो करेरास जैसा फैंटास्टिक प्लेयर है। मिडफील्ड की बात करते हैं। मिडफील्ड की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्दा गुलर ने कल वो वाला रोल खेला जिसके लिए सारी जनता उसको देखना चाहती थी, विच इज अ सूडो फॉल्स नाइन रोल, जो कि टेक्निकली उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है। इसी वजह से कल जो है आर्दा गुलर आपको बहुत हद तक जो है स्ट्रगल करता हुआ दिखा, मतलब इवन ही वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट सिंपल वर्टिकल पासेस। अब ये परफॉर्मेंसेज लास्ट 2-3 मैचेस से मुझे आर्दा गुलर की बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी है, बट अगेन जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप उसको उसकी नेचुरल पोजीशन में नहीं खिला रहे हो, सो इट्स टू अर्ली टू जज आर्दा गुलर कंसिडरिंग हिज एज ऑल्सो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है अभी और मेहनत की जरूरत है, लोन पे भेज दो, बेचने की जरूरत नहीं है। आई एम स्टिल सेइंग आर्दा गुलर इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मिडफील्डर्स, जो आने वाले टाइम पे आपको, अगर आप इसको बेच देते हो, आपको एक मिस की तरह दिखेगा। जैसे आप नेमार के लिए तड़पते हो, थोड़े टाइम बाद आप आर्दा गुलर के लिए भी तड़पोगे। ही जस्ट नीड थोड़ा सा टाइम, उसको उसकी पोजीशन में खिलाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इट्स अ वेरी मतलब बिग प्रॉब्लम, बिकॉज ही हैज परफॉर्म्ड वेल सो मेनी टाइम्स बिफोर। कल के मैच में वो जो एक काइंड ऑफ अ फॉल्स नाइन टाइप की, जो शैडो स्ट्राइकर टाइप की पोजीशन थी, उसमें आर्दा गुलर नहीं चल पाया, दैट्स ऑल। अगर बात करें दूसरे मिडफील्डर की, दैट इज थियागो पिटाच। ही हैड अ फैंटास्टिक नाइट, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक, डिड ही प्ले एज अ क्रूज और डिड ही प्ले एज अ मॉडरिच? मैं बहुत देर तक समझने की कोशिश करता रहा, बट मेरा जो दिमाग जा रहा है, मेरा परसेप्शन इज दैट कि हमारे पास एक नया क्रूज है, मोर देन अ मॉडरिच। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। एक्सीलेंट प्रेसिंग, मतलब मुझे बहुत टाइम बाद एक ऐसा प्लेयर दिखा जो एक मतलब क्राउडेड एरिया में बहुत कॉन्फिडेंटली बॉल को निकाल रहा था, जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली प्रेसिंग कर रहा था, टाइट स्पेसिस में बहुत ही फैंटास्टिक उसने अपना कंपोजर दिखाया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वाकई थियागो पिटाच इज रेडी टू स्टार्ट द चैंपियंस लीग मैचेस ऑल्सो। इवन मुझे गिटाफे के मैच में भी कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी थी, बट इट्स जस्ट दैट कि ओवरऑल टीम वाज नॉट प्लेइंग, तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसको बाहर निकाल के उसने अपना सैक्रिफाइस कर दिया। नहीं तो गिटाफे के मैच में भी ही वॉज फाइन, बट कल के मैच में ही वॉज फैबुलस। आरबीएलओ को हम किसी चीज के लिए याद करें ना करें, बट इस चीज के लिए जरूर याद करेंगे कि एटलीस्ट उन्होंने थियागो पिटाच का नाम जो है हमारे दिमाग में यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड मैन ऑफ द मैच की, जिसका शायद मैं आगे नाम लेना भूल गया, विच इज फेडेरिको वेलवर्डे। मुझे ऐसा लगता है कि ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने रियल मैड्रिड को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, रियल मैड्रिड का पोजीशन स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने बहुत हेल्प करी। सेकंड हाफ के अंदर फेडेरिको वेलवर्डे ने बहुत ही टू एंड फ्रो जो इंजन ऑफ रियल मैड्रिड हम बोलते थे, वो फेडेरिको वेलवर्डे ने यहाँ पे करके दिखाया। एंड ऑब्वियसली अनडाउटेडली उन्होंने आपके लिए विनर गोल जो है वो यहाँ पे स्कोर करा। डजंट मैटर इंटरवेंशन से आया, कैसे आया, गोल इज गोल। फेडेरिको वेलवर्डे ने आपको करके दिखाया। लास्ट 3-4-5 मैचेस से फेडेरिको वेलवर्डे इज गिविंग इज 100%, इज लुकिंग एट इज बेस्ट। जब से मैंने क्रिटिसाइज करा है, मैं ऐसे मुंह छुपा के बोल देता हूँ, गाली पड़ जाएगी नहीं तो दोबारा, जब से मैंने क्रिटिसाइज किया फेडेरिको वेलवर्डे को, आई थिंक ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। वो अपनी पूरी जी जान लगा के मुझे गलत प्रूफ करने में लगा हुआ है। एंड आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी इन सेइंग कि फेडेरिको यार, आई वॉज रॉन्ग बिफोर, but right now you are one of the best players of Real Madrid and please continue like that, touch wood, कुछ गलत ना हो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो। and for me he was also the one of the most important player who played well yesterday. उसके बाद आते हैं ब्राहीम डियाज। ब्राहीम डियाज से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कल का मैच, एक पुअर आउटिंग, मैं बिल्कुल पुअर बोल रहा हूं। मैंने अभी तक शायद ट्रेंट के लिए वर्ड यूज करा होगा थोड़ा बहुत, मैं यहाँ पे ब्राहीम डियाज के लिए बोल रहा हूँ। एक पुअर आउटिंग जो थी यहाँ पे, मतलब आप ये मानो कि मैंने शायद एक बार भी जो विंग की लाइन थी वो ब्रेक करते हुए नहीं देखा ब्राहीम डियाज को। टेक्निकली मुझे जहां तक लगता है 4-4-2 टाइप की फॉर्मेशन में कल ये लोग खेल रहे थे, तो मे बी कल काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर उनको खिलाया हुआ था, बट उनकी पोजिशनिंग काइंड ऑफ अ विंग्स पे ही चल रही थी। तो एक बार भी मैंने उनको लाइन ब्रेक करते हुए नहीं देखा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि
शायद मैंने एक बार भी उनको बॉक्स के अंदर कोई डेंजर क्रिएट करते हुए नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द एफकॉन प्लेयर ऑफ द ईयर टाइप का, जो एफकॉन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, जिसने इतने गोल मारे और लास्ट अभी 2-3 मैचेस में गोल एंड असिस्ट उन्होंने दिए हैं। बट कल के मैचेस में ये वो मैचेस होते हैं जहां पे आप बड़े प्लेयर्स की एब्सेंस में अपनी इंपॉर्टेंस दिखा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद ब्राहीम डियाज। इससे बढ़िया तो फ्रैंको मैस्टन दोनों को खिला देते यार। ब्राहीम डियाज को मैं इतना ज्यादा सपोर्ट करता रहता हूं हमेशा, बट अगेन कल के मैच में ब्राहीम डियाज वाज मिसिंग एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिम। फाइनली आते हैं मेरे फेवरेट प्लेयर पे, जो इस टाइम पे रियल मैड्रिड के बिल्कुल मसीहा बने हुए हैं। उनका नाम है विनीसियस जूनियर। बहुत ही क्वाइट मैच एज पर हिज स्टैंडर्ड्स, एज यूजुअल। लास्ट 2 मैचों में अगर आप उठा लो, यही प्रॉब्लम मैं बार बार बोलता हूं। अब आप लोग एक प्लेयर को जिससे मुझे पैसे आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना, जिस प्लेयर से मुझे पैसे आते हैं वो तो अभी खेल नहीं रहा है, तो उसकी एब्सेंस में तो दूसरे प्लेयर को कम से कम यार 5-6 गोल तो 3-4 मैचों में मार देने चाहिए थे। बट चलो ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे तो फिर कलेश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बट सिर्फ कल के बारे में बात कर लेते। तो कल का मैच ही वॉज वेरी क्वाइट एज पर हिज स्टैंडर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शॉट्स ऑन टारगेट और की पासेस वगैरह ये सब करने की कोशिश उन्होंने करी एंड वो कर भी पाए। बट अनफॉर्चुनेटली उनका स्टैंडर्ड यहाँ पे है कि ये सब प्रेटी नॉर्मल है। ये सब मैं थियागो पेटाज से उम्मीद कर सकता हूँ कि हाँ, ये हैड अ गुड गेम। बट विनीसियस अगर 2 की पास कर दे रहा है और 1-2 शॉट ऑन टारगेट ले दे रहा है, मेरे लिए इट वॉज अ नॉर्मल पास। बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ही वॉज नेवर एबल टू इम्पोज हिमसेल्फ। मैं चाह रहा था कि वो ऐसा खतरा पैदा कर दे कि उनको अपनी जो राइट बैक वाली पोजीशन है वो यहाँ पे सिक्योर करनी पड़ जाए, उनको अपने 2 लॉन्डे वहाँ पे लगाने पड़ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली विनीसियस जूनियर ने ऐसा कोई डेंजर जो है वो गेम में नहीं पोज करा कि जिसको मैं बोलूँ कि भाई इस मोमेंट से इस बंदे ने मैच बदल दिया, या फिर ये इतना खतरनाक था कि उनको अपने डिफेंडर्स यहाँ पे लाने पड़ रहे थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब ने ये भी बोल दिया कि मैं बहुत फटीग्ड फील कर रहा था जिस तरीके से मैं हेवी मिनट्स खेल रहा हूँ। अरे तो आप नहीं खेलते हो तो आपको दिक्कत आती है, अब आपको खिला रहे हैं तो आपको फटीग फील हो रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई झगड़ा, ये जो क्राउड के साथ बदतमीजी करना, भाई ये बंदा नहीं सुधरेगा। आप कुछ भी कर लो, ये दूसरी टीम तो कोशिश करेगी, दूसरी टीम के फैंस तो आपकी नर्व्स पे आने की कोशिश करेंगे, एंड अगर आप यही चीज करते रहोगे, आप उनके साथ लड़ते झगड़ते रहोगे, तो आप फुटबॉल कब खेलोगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे विनीसियस जूनियर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। एज पर मी विनीसियस एंड एम्बापे में से किसी एक को जाना पड़ेगा, एंड एज पर मी इट्स विनीसियस। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। क्या आप लोगों को भी लगता है कि विनीसियस को जाना चाहिए। लास्टली मैं सिर्फ एक प्लेयर की बात करूंगा जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करा, विच इज सेजार पेलासियोस। इस बंदे के आने के बाद मुझे इतना ऐसा लगा कि ब्यूटीफुल फुटबॉल मुझे देखने को मिला। स्टेप ओवर्स एंड क्विक फुट जो फीट मूवमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिली। मतलब बहुत ही इंप्रेसिव कैमियो जो है मैंने बहुत टाइम बाद यहाँ पे देखा। आई थिंक 3 इंटरसेप्शन जो है बंदे ने, वो 3 से 4 इंटरसेप्शन वो हमें करके दिए, एंड उसके अलावा ऑलमोस्ट बॉक्स के आसपास बहुत ही बढ़िया खेल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि एक फैंटास्टिक प्लेयर और आरबिलोवा ने हमको दे दिया है, विच इज पेलासियोस। नो डाउट, अनडाउटेडली ये अपने कसिया में अच्छा खेल रहे थे, बट कसिया में सब अच्छा खेलते हैं, बट उसके बावजूद उनको सीनियर टीम में मौका मिलना और उसके बाद इस तरीके से खेलना, पलासियोस ने मेरी आंखें खोल दी। और मेरी आंखें पलासियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, जैसे मेरी आंखें डेविड हिमेनेस के ऊपर है, मेरी आंखें वेल्डी पेनास के ऊपर है। बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं खेलते हुए। बट येस, टू बी ऑनेस्ट, आई एम एक्साइटेड विद पलासियोस। तो गाइज, ये था मेरे अकॉर्डिंग एक पूरा ब्रेकअप, कौन कैसे खेला, रियल मैड्रिड ने क्या किया। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके अकॉर्डिंग हु वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच यस्टरडे। लाइक फॉर मी इट वाज ब्राहीम डियाज। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।